हेलो एवरीवन, लर्न एबिलिटी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 2019-20 के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का डेट अनाउंस हो चुका है, जो कि 15 दिसंबर को होने जा रहा है। तो लगभग 80 दिन बाकी रह गए हैं। इन 80 डेज में किस तरह से आप लोग क्रैक करेंगे, क्या प्लानिंग रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी जॉब होल्डर्स हैं जो आरआरबी में जॉब करते हैं, उन्होंने कुछ बुक्स, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज, प्रैक्टिस सेट्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, सबके बारे में उन्होंने हमें बताया है। हम उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम एक एक सब्जेक्ट्स का, हर एक चैप्टर्स या फिर हर एक सब्जेक्ट्स के हर एक टॉपिक्स के बारे में, उनके वेटेज, लास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे, किस चैप्टर से क्वेश्चंस पढ़ने ज़रूरी है, कैसे पढ़ने हैं, बिगिनर्स कैसे क्रैक करने के लिए क्या करें, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या फिर जो पहले से ही प्रैक्टिस कर चुके हैं लेकिन उन्होंने बीच में छोड़ दिया था प्रैक्टिस करना, उनके लिए 80 डेज कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और कैसे वो इस 80 डेज में, इन 80 दिनों में वो इस पूरे टास्क को, पूरे जो प्रैक्टिस को कंप्लीट कर सके, पूरा प्रिपरेशन कर सके। उनका एक छोटा सा एक स्ट्रैटेजी हम आपको बताएंगे। आपको बस इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, और जो भी हमारे एक्सपर्ट्स ने जो भी सजेस्ट किया है, मैं वो पूरी डिटेल्स आपको आपके साथ शेयर करूंगा। आप बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तीन पोर्शंस हैं, तीन सेक्शंस हैं। एक मैथमेटिक्स का है, एक जनरल इंटेलिजेंस का है और एक जनरल अवेयरनेस का है। तो इन तीनों में टोटल 30 और 40, मैथ्स में 30, जनरल इंटेलिजेंस में, जीआई में 30 और मैथ्स और जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और मार्क्स भी 40 रहेंगे। तो टोटल होगा आपका 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे आपको मिलेंगे। ये सीबीटी 1 है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे। हमारे जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उनमें हम ज़रूर बताएंगे, और किस किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक। ये दोस्तों सीबीटी 2 का है, जिसमें सेम पैटर्न ही रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जीआई का तीन सेक्शंस रहेंगे, जैसे कि सीबीटी 1 में था। बस क्वेश्चंस और जो मार्क्स हैं वो अलग हो जाएंगे। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जो है 50 मार्क्स के, मैथमेटिक्स 35 मार्क्स और जीआई भी 35 मार्क्स के रहेंगे। मतलब चाहे वो सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, जीके का जो पोर्शन है वो मैक्सिमम रहता है। तो आपको ये पोर्शन अच्छे से करना है। लेकिन आपको मैथ्स और जीआई के बारे में एक स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जो कि हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें शेयर किया है। हम उसको आपको शेयर करने के लिए इस वीडियो को हमने बनाया है। तो पूरा डिटेल्स में देखिएगा। मैथ्स और जीआई के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा, वो नेक्स्ट स्लाइड्स में जितने भी आएंगे मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। तो चलिए, फिलहाल अभी तो सीबीटी 1 पे ही फोकस रखते हैं। रीजनिंग, अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है रीजनिंग? क्योंकि रीजनिंग ये एक ऐसा एक टॉपिक है जो कि सभी को आता है, सभी प्रैक्टिस करते हैं और सभी करके जाते हैं। लेकिन कई लोग हैं वो उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत इजी है, एग्जाम हॉल में कर लेंगे। लेकिन ऐसा गलती मत कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको वेटेज, इसके टॉपिक्स के हर एक चैप्टर्स के वेटेज मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हर एक टॉपिक में, जितने भी टॉपिक्स है उसके वेटेज दिया गया है ना। डिसीजन मेकिंग में 1, कोडिंग डिकोडिंग में 3, पजल्स में 3, एनालॉग में 2, ऑर्डर एंड रैंक में 2, अल्फ़ाबेट एंड फिगर्स में 2, ब्लड रिलेशन में 1, ऑड पेयर में 1, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में 3, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में 2, वेन डायग्राम में 3, नंबर सीरीज में 2, ऑड वन आउट में 1, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में 2, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में 2।
तो इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इन टॉपिक्स के बारे में, इन टॉपिक्स को लेकर आपको जितने भी है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ये 2015-16 का जो एनटीपीसी का जो था उसके रिलेटेड ये है। या फिर आप कह सकते हैं कि आरआरबी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो उस टॉपिक को हमने थोड़ा अच्छे से डिटेल में देखा है, और फिर उस वीडियो को और फिर इस जो वेटेज है, टॉपिक्स और वेटेज है, इसको बनाए। तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है। और एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जीआई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, और इसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट मतलब कुछ लेंदी क्वेश्चंस आते हैं जिससे वो चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम जैसे चैप्टर्स आप अच्छे से कीजिए, या फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जब जैसे क्वेश्चन जो कि 2-3 क्वेश्चन आते रहते हैं तो उनको अच्छे से कीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो उनको अच्छे से कीजिए, जिसमें क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ये जो टाइम ज़्यादा लेता है, तो इसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी आपका जीआई कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग आपको बहुत कम टाइम में करना होगा, क्योंकि आपको याद रखना है क्योंकि ये ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है, ये CBT 1 है। तो ठीक है, अब चलिए मैथमेटिक्स के बारे में आते हैं। ये मैथमेटिक्स का है, तो चलिए मैथमेटिक्स के वेटेज के बारे में याद कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स का जितने भी चैप्टर्स हैं, मैंने टॉपिक्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैंने वो ऐड कर दिए हैं। आप देख लीजिए इसको टोटल, इसमें टोटल जितने भी आते हैं, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के, CISI का, नंबर सिस्टम का, ज्योमेट्री में 2, टाइम वर्क में 1, प्रॉफिट एंड लॉस में 3, है ना, एवरेज में 2, पाइप्स एंड सिस्टम में 1, फ्रैक्शन में 1, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में 1, HCF LCM में 2, परसेंटेज में 1, रेशियो प्रोपोर्शन में 1, अलजेब्रा में 1, DI में 3, ट्रिग्नोमेट्री में 1, टाइम एंड वर्क में 1, स्पीड एंड डिस्टेंस में, सॉरी, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में 3, सिंप्लीफिकेशन में 2। तो आपको ये एक मैंने चैप्टर डिवाइड कर दिया है, तो आप इसको ऐसे ही करके प्रैक्टिस कीजिए। इन 80 डेज में आप इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जिनको मैथ्स की प्रॉब्लम है वो ज़रूर मैथ्स को पहले कोशिश कीजिए करने का। ठीक है, अब कैसे करना है, क्यों करना है मैथ्स को प्रैक्टिस, तो वो मैं आपको बताता हूँ आपके नेक्स्ट स्लाइड में। उससे पहले हम लोग वेटेज के बारे में, दूसरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अब जानते हैं थोड़ा जनरल अवेयरनेस या फिर जीके के बारे में। आप वेटेज देख सकते हैं यहाँ पर। हिस्ट्री में 7 आते हैं, ज्योग्राफी में 6, पॉलिटी में 4, इकोनॉमिक्स में 1, बायोलॉजी में 4, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक जीके, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेज एंड डेट्स, स्पेस एंड डिफेंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, कंप्यूटर नॉलेज 1। तो कंप्यूटर नॉलेज भी 1-2 पढ़ के जाइएगा। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी आते हैं। तो फिर भी एक बार कंप्यूटर का अगर कोई क्वेश्चन आए तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो बनाऊं सिर्फ कंप्यूटर के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कंप्यूटर के बारे में जानना है तो मेरे जो भी जीके का एक चैप्टर मैं बहुत जल्द ऐड करने जा रहा हूं, और उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में दे दूंगा। और पिछले जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं जनरल साइंस में, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। जनरल साइंस में अगर किसी को अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत लोगों को ये जनरल साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की प्रॉब्लम होती है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जाके मैंने एक वीडियो बना है जनरल साइंस के ऊपर, जिसमें आरआरबी के और डिफरेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैंने ऐड किया है एसएससी के रिलेटेड। लेकिन आरआरबी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने उसमें रेलवेज के जितने भी आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं मैंने वो ऐड किए हैं। आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा है। आप उस वहाँ पर जाकर लिंक को क्लिक कीजिए और ज़रूर उस वीडियो को देखिए। उसके साथ मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए पूरा मैटर। सिर्फ एक ऑप्शन ही नहीं, हमने चारों ऑप्शन को सॉल्व किया है, तो जाके वो ज़रूर देखिएगा। करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन करीब रहते हैं, तो करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए। कौन से ईयर के पढ़ने हैं वो भी मैं आपको आपके करंट अफेयर्स का स्लाइड में बताऊंगा। स्पोर्ट्स का 1 और अदर्स 1। तो ये था टोटल आपका जीके का पोर्शन। आप जीके का पोर्शन अच्छे से देख लीजिए, इसी को स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए या फिर लिख लीजिए, और इसको अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़िए, इसी तरह से पढ़िए। और चैप्टर्स जितने भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं भी वीडियो बनाता रहूँगा। मैं नेक्स्ट कल या फिर परसों आपको RRB NTPC पार्ट 1 अपलोड करने जा रहा हूँ, और वो मैं कर दूंगा। तो आप देख लीजिएगा किस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, किस तरीके से करने हैं, तो वो आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है जनरल अवेयरनेस। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सबसे बड़ा पोर्शन है ये जनरल अवेयरनेस। इन तीनों में सबसे बड़ा पोर्शन है जनरल अवेयरनेस, जीके का पोर्शन है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको कैसे करना है, तो ये सब
तो ठीक है, लेकिन क्योंकि जो बिगिनर्स हैं मैं उनके लिए यही कहूँगा कि अभी तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर कीजिए। और जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं बहुत 2-3 सालों से, तो उनके लिए कौन से बुक अभी पढ़नी ज़रूरी है। वैसे अभी पढ़ेंगे तो कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, फिर भी कुछ इंफॉर्मेशन के लिए जो बुक्स की बहुत हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से या फिर मॉक टेस्ट से या फिर प्रैक्टिस सेट से नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करता हूँ जो कि है जनरल नॉलेज 2021। तरुण गोयल की बुक है और ये एनसीईआरटी की पैटर्न में बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक को देखने में बहुत छोटा सा लगेगा, इसका प्राइस भी बहुत कम है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत कीजिएगा। इस बुक में जो इन्फॉर्मेशन है, अगर अगर आप इसको कंप्लीट कर ले, तो ख़त्म कर ले, तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, पीएससी का हो, स्टेट पीएससी का हो या फिर रेलवेज का हो, वो इजीली आप क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि इस बुक में इतने सारे इन्फॉर्मेशन है। तो बहुत ये नया रिसेंटली ये नया बुक आया है मार्केट में, तो अब ज़रूर खरीद लीजिएगा। ये नया जो पब्लिकेशन मतलब जो नई इस साल का जो नया बुक है वो 2021 का वो आ चुका है, तो आप जाके वो खरीद लीजिए और इस बुक को डिटेल में पढ़िए। बहुत कम प्राइस है इसके, शायद दो अमेजोन में 207 रुपये का मिलता है। अगर वैसे दुकान में जाएं तो वहाँ पर भी आप पता कर सकते हैं, इससे कम में मिल जाएगा। तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा और डिटेल में पढ़िए। जो भी है उसको डिटेल में पढ़िए, जहाँ भी प्रॉब्लम होती है उसको पढ़िए। इवन यूपीएससी के जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो भी अपने इंटरव्यूज़ में इस बुक को सजेस्ट करते हैं। वो यही कहते हैं कि पहले आप तरुण गोयल को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत या फिर कृष्णा रेड्डी, फिर तोजामेल हुसैन, माजिद हुसैन या फिर जितने भी आपके बुक हैं, हम रमेश सिंह, जितने भी आपके सारे बुक्स आप मतलब वो पढ़ते हैं, वो सजेस्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वो ये तरुण गोयल की बुक को पढ़ने में के लिए कहते हैं, क्योंकि ये बुक बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत इन्फॉर्मेशन है इसमें, बहुत सारे इसमें सॉल्यूशंस जितने भी हैं उसको आप पढ़िए। बहुत आपको मोर देन एनफ है ये। तो इस बुक को पर्सनली मैं भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसी बुक को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के जितना भी जनरेशन है मैथ्स के बारे में। मैथ्स तो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कैसे करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे, ये बहुत सच में बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। सॉरी, ये चैप्टर एक सिलेबस है और इसमें जितने भी आपको करने हैं वो मैथ्स से ही आपके कंप्लीट कर सकेंगे, क्योंकि मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आपने इसको कर दिया तो मेरे ख्याल से तो आपने 50% कंप्लीट कर दिया, क्योंकि मैथ्स के मैक्सिमम ही आपके जो भी है वो आपके जो भी आपके एग्जाम्स देंगे वो मैथ्स में बहुत सारे लोग होंगे जो मैथ्स में वीक होते हैं, लेकिन आप अगर मैथ्स में कर ले तो मेरे ख्याल से मेरे मेरे हिसाब से तो आप एग्ज़ाम 50% कर ही लेते हैं। तो इसमें से हम दो बुक्स हैं, हम देख सकते हैं। एक है एसएससी मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, एक आरएस अग्रवाल का है, और दूसरा है एक आर एस अग्रवाल का, एक दूसरा है राकेश यादव का है। आप इन दोनों बुक्स में से कोई एक बुक चूज कर लीजिए और उस बुक को अच्छे से पढ़िए। ऐसे से मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, आरआरबी में इतना स्टैंडर्ड तो नहीं होता है, इसलिए आप चाहे तो आर एस अग्रवाल को भी पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप किसी और पब्लिकेशन को पसंद करते हैं, तो करंट पब्लिकेशन है या फिर अरिहंत का है, तो कोई भी पब्लिकेशन हो उसका आप बुक्स कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये दो बुक्स मुझे लगे जो कि हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी यही कहा कि इन दोनों बुक्स पढ़ के ही उन्होंने ये प्रिपरेशन किया था। मैथ्स के लिए मैं यही कहूँगा दोस्तों, मैथ्स रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। 2012 में हमारे एक सीनियर हैं, उनको जब एनटीपीसी का एक जॉब मिला था, तो उन्होंने वो यही कहा था कि उनका मैथ्स बहुत ही वीक था, बस उन्होंने हर दिन मैथ्स प्रैक्टिस किया था। एक ऐसा दिन नहीं था जिन्होंने उन्होंने मैथ्स प्रैक्टिस नहीं किया, चाहे आधे घंटे के लिए भी हो, लेकिन उन्होंने मैथ्स प्रैक्टिस ज़रूर किया था। तो वो करते करते उनका मैथ्स इतना स्ट्रांग हो गया था कि उन्होंने इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था। तो मैं यही कहूँगा कि आप मैथ्स मैथ्स कितना भी आपको प्रॉब्लम हो, इन 80 डेज में आप जो आपको वेटेज आपने देख चुके हैं कि कौन से टॉपिक्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं, उन टॉपिक्स के हिसाब लगा के एक आप वीडियो मतलब सॉरी आप को करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और साथ ही साथ जितने भी ऑनलाइन वीडियोस हैं उनको भी प्रैक्टिस कीजिए, उनको देखिए, उनको देखकर आप बहुत सारे चैनल्स है यूट्यूब में, उनको भी देख सकते हैं। और रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। आप हर एक जितने भी चैप्टर्स हैं उनको देखिए, कितने वेटेज है, कितने टॉपिक से कौन से कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनको देखिए और रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, इन 80 डेज में आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। एक भी दिन ऐसा मत होने दीजिए, चाहे वो सुबह हो या फिर रात को हो या फिर आपको दोपहर को हो, कभी भी हो, आप 1 घंटा मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए। देखिएगा आपको बहुत इजीली हो जाएगा। चैप्टर वाइज आप जितने भी चैप्टर्स है उन चैप्टर वाइज आप बैठ के पूरा कंप्लीट कीजिए, 2-4 करके जितने भी क्वेश्चंस हो आप सॉल्व कीजिए। आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एग्जाम्स में बहुत इजीली आप कर पाएंगे, क्योंकि आप पहले से ही कर चुके हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं ही कहूँगा 80 डेज
बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। कोशिश कीजिए, ज़रूर होगा। तो चलिए नेक्स्ट, रीजनिंग और इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। रीजनिंग इंटेलिजेंस को आपको बहुत कम टाइम में कंप्लीट करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आर एस अग्रवाल की बुक है, जो मैं यही कहूँगा एक ही बुक जो भी बहुत फेमस है, इसी बुक को फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। आर एस अग्रवाल की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छे से दिया गया है। इस बुक में हर एक एग्जाम का भी दे रखा है, तो आप इस बुक को फॉलो कीजिए जितना भी हो सके। आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग को, आप उतना ही आपका जो परफॉर्मेंस और एग्जाम है वो बेटर होता रहेगा। तो रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जो कि सभी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन भी मिस कर दिया तो आपके लिए वो भारी पड़ सकता है। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट्स की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट्स या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स या फिर मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट का जो ऑनलाइन मॉक फ्री मॉक टेस्ट है वो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा, और मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आप प्रैक्टिस सेट जितने भी हैं और हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं आपके बारे में बता देता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो प्रैक्टिस सेट है, एक है दिशा पब्लिकेशन का और दूसरा है आर्यंत का। इन दोनों को आप कर सकते हैं। मुझे तो मेरे हिसाब से दिशा जो पब्लिकेशन है उसकी जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी से बनाई गई है। आर्यहंत की भी बहुत अच्छी है, नई एक आई है, आप देख सकते हैं उसको भी। करीब 3500 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं आर्यहंत की बुक में। आप उसको भी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, उसको ऐसे बुक अब उसको भी सजेस्ट करूंगा मैं। और हमारे जो एक्सपर्ट है उन्होंने भी यही कहा है कि कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं, लेकिन इन दो तीन बुक्स को उन्होंने सजेस्ट किया है, तो आप देख सकते हैं, इसको डिटेल में पूरा दे रखा है। साथ ही साथ अरिहंत का भी एक स्टडी पैकेज है, जो पहला जो वीडियो देख सकते हैं, पहला जो बुक है, इस बुक में कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। साथ ही साथ सॉल्व पेपर्स भी है और कुछ मॉक सेट्स भी हैं, आप उनको भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली जो स्टडी पैकेज है, तो ये जो है, जो स्टडी पैकेज है आर्यन का, ये इसमें सिर्फ स्टडी मटेरियल्स है, और साथ साथ कुछ सेट दिए गए हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट, तीन शायद दे रखे हैं। तो इन तीन प्रैक्टिस सेट्स इसमें दे रखे हैं। ठीक है, आरआरबी अभी एनटीपीसी की अगर बात करें तो आर्यन को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। 38 मॉक सेट्स रहते हैं, सॉरी प्रैक्टिस सेट्स रहते हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी रहते हैं, तो आप बैठ के इसको भी कर सकते हैं। करीब 300-400 का शायद इसका प्राइस है, और बाकियों का तो इतना प्राइस नहीं है, लेकिन इस बुक का आर्यन का, सॉरी किरण का पब्लिकेशन का थोड़ा प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसमें 38 सेट्स मिल जाते हैं। अगर आप रोज़ इसको प्रैक्टिस करें तो मेरे ख्याल से तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में जीके टुडे एक ऐप है, और स्टडी आईक्यू जो चैनल है यूट्यूब में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसको आप रोज़ फॉलो कीजिए, सुबह शाम देखिए। 2020 का मैं तो कहूँगा फर्स्ट कंप्लीट सी ऑफ 2020, पहले 2020 का पूरा कंप्लीट कीजिए, फिर 2019 का भी कोशिश कीजिए, कुछ महीनों का आप करने का। इंपॉर्टेंट जितने भी हैं 2019 में, उनको आप देखते रहिए बस। लेकिन उससे पहले आप करंट अफेयर्स जो 2020 का है उसको पहले कंप्लीट कीजिए, और हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, जब भी फ्री मिले तो कर लीजिए। जीके टुडे के बारे में बताता हूँ, जीके टुडे का एक ऐप है, आप सभी को पता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और हर दिन का जो भी उसको मिलता रहता है, हर महीने का भी आपको मिलेगा। दिसंबर, सॉरी जनवरी से आप स्टार्ट कीजिए 2020 का, और उसको हर महीने का देखते रहिए। जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके हर महीने का प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी फ्री मिले, जब भी आपको फ्री हो, तो आपको ये सब करते रहिए, क्योंकि दोस्तों अभी आपका वो टाइम नहीं है कि आप बैठ के अब मज़े करें या फिर घूमने जाएं या फिर टीवी देखें, क्योंकि 80 दिन है, बहुत कम दिन है। आपने एक एक दिन मिस किया तो आपके हाथ से, हर एक एक दिन मिस करना मतलब बहुत टाइम निकल जाएगा, एक एक मिनट भी भारी पड़ सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी आपको फ्री मिले तो जीके टुडे का ऐप या फिर कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसको बैठ के आप आराम से करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए। ठीक है, और जितना भी है 2020 का मैं इस चैनल में, हमारे जो चैनल है इस चैनल में आपको अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ 2019 का भी कोशिश करूंगा कि इस महीने के, मतलब इस साल के एंड में, मतलब दिसंबर में, करीब आपके 15 दिसंबर का आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि 2019 का भी एक वीडियो मैं बनाऊं, जिसमें टोटल जितने भी करंट अफेयर्स है उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये रहा करंट अफेयर्स की बात है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि हमारे एक्सपर्ट्स ने हमारे साथ शेयर किया है, वही हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं, चलिए। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है, जो मैं आपको भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मॉक टेस्ट मत भूलिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कि सिर्फ प्रैक्टिस
कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, इसको तो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्सन है। आपने इसको छोड़ दिया तो आप कह सकते हैं कि आपने 50% आपने कंप्लीट ही नहीं किया। शायद आपने, चाहे आप कितने भी बहुत बुक्स पढ़े हों, आपने बहुत कुछ किया हो, लेकिन मैं प्रैक्टिस अगर नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। तो कंप्लीट मिनिमम 2 प्रैक्टिस सेट्स एवरी डे। आपको हर दिन करीब 2 प्रैक्टिस सेट, मिनिमम 2 प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करने हैं। अगर सपोज 84, सॉरी दोस्तों, ये 80 डेज होगा यहाँ पर, करीब 80 डेज बाकी हैं। 80 डेज में अगर आप करें तो करीब करीब आपके 160, 160 आपको मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। तो इतने आप कर सकते हैं अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो, ठीक है। तो 160 कम नहीं होते। 80 डेज में अगर आपको 160 अगर आप कर सकते हैं तो आप बहुत इम्प्रूवमेंट कर जाएंगे। एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तब आपको लगेगा कि ये मैं पहले से ही कर चुका हूँ, अब तो मुझे इस एग्ज़ाम को सिर्फ क्लियर करना है, क्योंकि इससे टफ आप पहले पहले ही कर चुके हैं। एग्ज़ाम में आपको जो भी आप आपको जो करेंगे तो आपको ये लगेगा कि तो मैं पहले ही प्रैक्टिस कर चुका, ये रीजनिंग तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, ये मैथ्स तो मैं बहुत पहले ही कर चुका हूँ और बहुत बार कर चुका हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वेटेज जो है उसको देखिए। फिर बुक्स, अब मॉक टेस्ट खरीद लीजिए, कोई भी एक बुक खरीद लीजिए जिसको आप प्रैक्टिस करते रहे, एक ही बुक बहुत इनफ है। साथ ही साथ आप रोज़ मॉक टेस्ट दीजिए, टाइम देखकर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। घड़ी रख लीजिएगा। ऑफलाइन जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो घड़ी रख लीजिए। अब 90 मिनट जैसे ही खत्म हो अब उसको बंद कर दीजिए, पेन डाउन कर दीजिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कितना आपका प्रिपरेशन हो रहा है या कितना नहीं हो रहा है, आप कहाँ पर है, आपकी जो क्वालिटी है वो कितनी है, आप कर पा रहे हैं कि नहीं, आप क्या आपकी पोजीशन है वो आपको पता चल जाएगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग मॉक टेस्ट देने के लिए आप रोज़ रोज़ मॉक टेस्ट दीजिए, खुद से बैठ के दीजिए। और एक ईमानदारी से दीजिए। और 90 मिनट्स में जितने भी क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपको नेगेटिव में भी आए तो भी दीजिए, और उसको देखते रहिए कहाँ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर मॉक दीजिए, चाहे आपको फिर से नेगेटिव या मॉक ज़रूर देना है। आप खुद से बैठ के 90 मिनट्स, एकदम पूरा 90 मिनट, 1.5 घंटा बैठ के आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी हो जाए, मार्क्स कम आए ज़्यादा आए, अगर हर बार ही मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दीजिए। आपको 2 मिनिमम मॉक टेस्ट देने ही हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। मिनिमम दो तो दो ज़रूर दे। उससे ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 2 प्रैक्टिस सेट ज़रूर दीजिए। और एक और बात याद रखिएगा कि आपने एक प्रैक्टिस सेट किया और आपने लगा कि नहीं, एक तो अभी छोड़ दीजिए, कल अब मैं कर दूंगा प्रैक्टिस, आज तो हो गया, कल मैं प्रैक्टिस कर दूंगा, तो वो नहीं होगा। वो कल करते 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 कभी नहीं आएगा। और आप देखिएगा 160 में से करीब आपके 100 भी कंप्लीट आप शायद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज का जो है वो आज ही कर लीजिए, कल के बारे में नहीं सोचिए। शायद रात हो गया, 1 बज गया, 2 बज गया, लेकिन आप उसको कंप्लीट कीजिए, फिर जाके सोने जाइए। पूरा खुद से मॉक टेस्ट दीजिए, ईमानदारी से दीजिए, और फिर जाके आप कुछ भी सो जाइए, उसके बाद ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि रात हो गई अब तो छोड़ दो, कल देखा जाएगा, अब सो जाते हैं। अब प्रैक्टिस कीजिए, ख़त्म कीजिए उसको, पहले मॉक दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर जाके आप कुछ भी कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि 2 मॉक टेस्ट, 2 प्रैक्टिस सेट आपको हर दिन देने हैं, ठीक है। तो ये तो रही मॉक टेस्ट की बात है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस मैथ्स एंड जीआई एवरी डे। ये इन्होंने कहा, हमारे एक्सपर्ट्स ने क्यों कहा, उन्होंने, मैंने पूछा जब, क्यों मैथ्स और जीआई क्यों, क्योंकि उन्होंने एक बात कही कि मैथ्स और जीआई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये एक आप कह सकते हैं कि यही एक ये दो ऐसे सेक्शंस हैं जिसके वजह से ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि जो जीके है वो बहुत लोग को आ जाता है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं। जो इन दोनों को या 30-30 60 मार्क्स जो कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें से अगर आपको 50 भी अगर आप ला सके, इसमें तो अगर आप 40 से 50 भी नंबर ला सकें, अगर 50 मार्क्स ला सके, अब उससे ज़्यादा ला सके, तो आप समझ जाइए कि आपका हो जाएगा आराम से। क्योंकि उसके बाद तो जीके में आप आराम से कर ही लेंगे, क्योंकि 40 मार्क्स वहीं से हैं, तो आप आराम से कर लेंगे। तो बस आपको याद रखने हैं कि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है। तो मैथ्स को मत भूलिएगा, मैथ्स को रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि रीजनिंग को नेगलेक्ट मत कीजिए। जैसे कि एक्सपर्ट ने हमारे कहा है कि रीजनिंग रोज़ कीजिए। लोग ऐसे करते हैं कि यार ये तो हो जाएगा, मैं क्लास में जाकर जब एग्ज़ाम देने जाऊँगा आराम से कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि टाइम जो भी है वो, ऑनलाइन का एग्ज़ाम होता है, जब स्टार्ट होता है, आप जब स्टार्ट करते हो टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही क्लिक करते हैं स्टार्ट, वो टाइमर स्टार्ट हो जाता है, और ठीक 90 मिनट जब ख़त्म हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है, आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता है।
ऑफलाइन में जो होता है कि आपके 5 क्वेश्चन बाकी है, आप जल्दी से 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, बेल बज जाती है फिर भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम टाइम है आपके लिए, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उसके लिए आपको अभी से रीजनिंग 80 डेज में अभी से रीजनिंग हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। इन 3 पोर्शंस को हर रोज़ कीजिए। जो ज़्यादा, अगर आपको जीके भी रोज़ नहीं करनी है मत कीजिए, लेकिन मैथ्स और जो जीआई है उसको रोज़ कीजिए, ठीक है। ट्राई स्मार्ट वर्क अदर देन हार्ड वर्क। ये स्मार्ट वर्क क्या है और हार्ड वर्क क्या है, जो कि हमारे जो एक्सपर्ट्स ने कहा कि हार्ड वर्क मतलब जो कि आप रोज़ कर रहे हैं, कि रोज़ प्रिपरेशन कर रहे हैं, रोज़ आप लोग बुक्स, जितने भी आपके जो नोट्स हैं वो आप रिवाइज कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क वो रहेगा इस इन 80 डेज में कि आप जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ऑनलाइन जो मॉक दे रहे हैं, वो एक स्टेप आगे रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा जो कि प्रैक्टिस सेट जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो कि मॉक दे रहा है, वो एक जो स्टेप है वो आगे रहेगा। तो इसे ही स्मार्ट वर्क कहा जाता है, ठीक है। अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग कंपिटिटिव एग्जामिनेशन। कुछ तरह का डिस्ट्रैक्शन को पता ही है, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप और जो भी है, जितने भी सोशल मीडिया है उनसे दूर रहिए। ट्राई टू वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स। आपके जो वीक पॉइंट्स है, वीकर पॉइंट्स मैंने कह ही दिया है पहले ही, मैथ्स और जीआई ये दो है आपके वीकर पॉइंट्स। तो इनको अब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इनको अब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पहले इनको कंप्लीट कीजिए। अगर आपको वीकर पोर्शन जो अगर यही है तो आप इनको पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर दूसरे जो है उनको बाद में देखिएगा। पहले इसको टाइम टू टाइम कंप्लीट कीजिए, फिर कीजिए, ठीक है। मेंटेन ए हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। सच में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इस 80 दिन में आपका कंसंट्रेशन कितना स्ट्रांग रहेगा, कितना हाई रहेगा, वही ये डिसाइड करेगा कि आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे या नहीं कर पाएंगे। इस तरह डिस्ट्रैक्शन मत आने दीजिए और कंसंट्रेट कीजिए अपने सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स पर, ठीक है। प्लान वेल, आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए कि अब कौन से में अच्छे हैं। हो भी सकता है कि मैथ्स में थोड़े वीक हैं, तो आप पहले क्या करना चाहते हैं, पहले आपके जो स्ट्रांग है वो जीके पहले कंप्लीट कीजिए, फिर रीजनिंग कंप्लीट कीजिए, फिर लास्ट में एंड में मैथ्स कीजिए। या फिर अगर आपको लगे कि मैथ्स आपका स्ट्रांग है तो मैथ्स पहले कीजिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि मैथ्स पहले स्टार्ट करते हैं लेकिन टाइम बहुत लगा देते हैं, फिर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आप देखिए, प्रैक्टिस करके करते करते आपको समझ में आ जाएगा। जब आप मॉक देंगे, कि मॉक टेस्ट देने के बाद समझ आ जाता है कि कौन से पोर्शन में क्या है। आप उस प्लानिंग करके पूरा प्लान कीजिए, उस प्लान को करके ही फिर एग्ज़ाम में जाइएगा, ठीक है। प्लान ए ग्रुप स्टडी इफ़ पॉसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं कि जो ग्रुप स्टडी करने के लिए अच्छे, आपको लगता है कि कर सकते हैं ग्रुप स्टडी, तो उन्हीं से आप बात कीजिए, उनसे मिलिए, ताकि वो आपको सही तरीका बताएंगे, सही ढंग से आपको अगर आपको सपोज मैथ्स की प्रॉब्लम है, तो कोई आपके ग्रुप में एक बंदा है जो कि मैथ्स में बहुत स्ट्रांग है, आप उनसे कर लीजिए। आपको साइंस की प्रॉब्लम है, साइंस उनसे डिस्कस कीजिए। या फिर जिसको जीके की प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस कीजिए। रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम है, शायद किसी एक फ्रेंड का जीके, सपोज आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है, आप सिखाइए उनको, आपका भी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ग्रुप स्टडी कीजिए, इससे आपका टाइम भी इन कम टाइम में, इन 80 दिनों में आपकी प्रिपरेशन डबल हो जाएगी। मैं तो ये कहूँगा कि ग्रुप स्टडी अगर आपके पास है तो ज़रूर कीजिए, उनको बुला लीजिए, उनके घर पे जाइए या फिर उनको बोलिए घर पे। अभी कोविड का तो एक बहुत बड़ा एक मसला है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर फ़ोन पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर हो सके तो आप घर पे एक साथ बैठ के कीजिए, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो अच्छा रहेगा ज़्यादा। स्विच ऑफ योर मोबाइल वाइल स्टडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो स्विच ऑफ योर मोबाइल वाइल स्टडिंग, मैं तो यही कहूँगा। और ये एक्सपर्ट्स ने भी यही कहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बोला करते हैं इसीलिए क्योंकि इनके पास मोबाइल है, क्योंकि हर एक मिनट के बाद वो लोग देखते हैं कि नोटिफिकेशन आया कि नहीं। मोबाइल थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा व्हाट्सएप में देख लेते हैं, कोई फेसबुक में कोई किसी ने क्या कुछ किया कि नहीं, वो सब स्क्रॉल करते रहते हैं फेसबुक पे। स्क्रॉल ही रहता है, टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो स्विच ऑफ कर दीजिए, आप पढ़ रहे हैं तो स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर साइलेंट में कर दीजिए। फिर आप जब ख़त्म हो जाए फिर देखिए, ज़रूर देखिए फ़ोन, क्योंकि मोबाइल ज़रूरी है। क्योंकि आपको ऑनलाइन में गूगल या फिर आप कह सकते हैं कि यूट्यूब जो है उनको आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गूगल में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हैं। यूट्यूब में भी आप चैनल जितने भी हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं, इससे आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मोबाइल आप हटा दीजिए बिल्कुल भी, लेकिन मोबाइल को पढ़ने के वक्त मोबाइल को ऑफ़ कीजिए, ठीक है। ट्राई एज मेनी मॉक पेपर्स एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने कहा कि जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट है वो आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, मैं बता चुका हूँ पहले ही। साथ ही साथ प्रैक्टिस ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये गलती मत कीजिएगा। ऑनलाइन जितने भी मॉक टेस्ट है आप रोज़ दीजिए। कैसे दीजिएगा, मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कहाँ से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट है वो आपको ज़रूर देना है। प्रैक्टिस आप जितना भी कर लीजिए, लेकिन आपको देना है वो भी ऑनलाइन एग्जाम में। CBT 1 है जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और वो ऑनलाइन में होगा। अगर आपने ऑनलाइन एक बार भी किया होगा प्रैक्टिस तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी। कई लोग प्रैक्टिस होने के बाद भी, अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका
प्रॉब्लम एक ही रहता है, क्योंकि उन्होंने पहले ऑनलाइन मॉक टेस्ट उनको नहीं दिया, उनको समझ में ही निकल जाता है कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, इसमें ये ब्लू कलर का टिक क्यों हुआ है, वो क्यों वायलेट कलर का है, ये अटेम्प्ट अनअटेम्प्टेड ये क्या है, इसमें अटेम्प्ट नहीं किया, नॉट अटेम्प्टेड, सॉरी नॉट अटेम्प्टेड किया गया है, क्यों नहीं किया गया है, ये क्या लिखा गया है, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, क्या ये मेरा सेव हो रहा है, जो मैंने क्लिक किया वो क्या सेव हो गया, क्या एंड में वो सेव हो जाएगा, या फिर जो रिजल्ट है वो ज़ीरो रहेगा कि कोई भी अटेम्प्ट ही नहीं किया। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अब टीचर से पूछते रहते हैं, वहाँ पर जो इन्विजिलेटर होता है उससे पूछते रहते हैं, और टाइम आपका निकलता जाता है। इसीलिए आप लोग एक बार पहले ही जाके देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, एग्ज़ाम आप जब देने जाएंगे तो ऑनलाइन का जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगा, आपको सब पता है, सिर्फ आप एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। इसलिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। तो ये कुछ बातें थी जो हमारे एक्सपर्ट्स ने हमारे साथ शेयर की, वो हमने आपके साथ बता दी, मैंने आपके साथ शेयर की, आप ज़रूर इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, एक बात है कि सब समझ आ गया, सब कुछ बातें हमने समझ ली, हमने देख ली, हमने कर ली, लेकिन एक बात जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि कैसे करें, है ना। सभी के दिमाग में आ रही थी कि सब तो समझ में आ गया, पर करें कैसे 80 डेज़ में, इतना हलवा थोड़ी है कि बोला और कर लिया। लेकिन फिर भी कैसे करें, अगर एक्सपर्ट्स ने, जिन्होंने हमारे जो जितने भी जॉब होल्डर्स हैं उन्होंने किया है, तो ज़रूर कुछ सोच के ही बोला होगा कि इन 80 डेज़ में कर सकते हैं लोग। बिगिनर्स के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो पहले ही प्रिपरेशन कर चुके हैं उनके लिए ये 80 डेज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। तो कैसे करें, तो इसके बारे में एक छोटी सी बात, जो कि मैं फोकस के बारे में बताऊंगा, एक छोटी सी कहानी मैं बहुत जल्दी ख़त्म करूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, आपको याद है 1893 शिकागो में, जो जहाँ पर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही फेमस एक डिस्कस किया था, एक स्पीच दिया था उन्होंने। तो उस वक्त वो एक ग्राउंड में गए जहाँ पर गोल्फ खेला जा रहा था, तो एक अंग्रेज़ जो था वहाँ का, वो गोल्फ खेल रहा था। तो वो आदमी जब गोल्फ खेल रहा था तो स्वामी विवेकानंद उसको देख रहे थे, स्वामी विवेकानंद उसको घूर रहे थे, उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे वो क्या कर रहा है, और वो आदमी भी स्वामी विवेकानंद को बार बार देख रहा था। और वो गोल्फ खेल रहा था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था, वो जो होल में जो इन करना होता है वो नहीं कर पा रहा था, बार बार उसने बहुत बार कोशिश की पर वो नहीं कर पा रहा था। एंड में उसने स्वामी विवेकानंद को देखा, स्वामी विवेकानंद स्माइल कर रहे थे उसको देखकर। तो उन्होंने आके पूछा कि भाई क्यों तुम स्माइल कर रहे हो, इतना ही अगर पता है तो खुद खेल के दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आता नहीं है, मैं नहीं खेल सकता। तो उन्होंने कहा कि क्यों फिर इतना स्माइल क्यों कर रहे हो, दिखाओ खेल के, दिखाओ दिखाओ। तो उनको लगा कि ठीक है चलिए, आप इतना जोर जोर कर ही रहे हैं तो मैं खेल के ही देख लेता हूँ। तो वो गए, उन्होंने गोल्फ स्टिक लिया और उन्होंने पहले ही शॉट में वो होल में एंड कर दिया। तो अंग्रेज़ दौड़ के आया, उसने बोला कि अरे कैसे कैसे हो सकता है, तुमने तो अभी जो कहा कि तुमने ये किया, तुम पहले सॉरी आपने पहले ये तुमने नहीं किया था, ये गेम तुमने पहले नहीं खेला है, ये पूरा अननोन एक गेम है, तुमने कभी देखा भी नहीं है। लेकिन तुम झूठ बोल रहे थे, तुमने पहले ही ट्राई में, पहले ही चांस में तुमने कैसे ही डाल दिया उसके अंदर। तो विवेकानंद ने कहा कि नहीं, ये मैंने पहले कभी नहीं खेला और ये सच है, क्योंकि ये मैंने ऐसा किया, इसके लिए रीज़न्स है कुछ। तो उन्होंने क्या रीज़न्स है, उन्होंने कहा कि मैंने आपको ऑब्जर्व किया क्या कर रहे हैं, वो मैंने पहले देखा, फिर मैंने देखा वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने आपको चेहरे पे देखा, तो आपके चेहरे पर, आपके माथे पर बहुत सारे लकीरें थे, आपकी चिंताएं थी। शायद हो सकती है कि आपको ऑफिस की चिंता हो, आपके घर की चिंता हो, आपको कई तरह की चिंताएं थी। तो आप फोकस गेम पे नहीं था, आपका फोकस कहीं और था, इसीलिए आप नहीं कर पाए। मेरा फोकस वो उसी पे था, मैंने सिर्फ देखा कि आपने क्या किया, बस मैंने वही देखा और वही किया जो आप करना चाह रहे थे, बस मैंने आपको फॉलो नहीं किया, मैंने अपने तरीके से खेला, मैंने फोकस किया सिर्फ उस गेम को जो करना है, मुझे जो खेलना है एट प्रेजेंट जो करना है, मैंने और कुछ सोचा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी सीख है दोस्तों हम सबके लिए। 80 डेज़ हैं, अचानक से एग्ज़ाम हो चुका है, तो हम सबके लिए सीख है कि कोई भी परिस्थिति आपको पहले से प्रिपरेशन रखना होगा। अचानक से ही आ गया, इतने सालों से 2019 से नहीं हो रहा था एग्ज़ाम, अचानक से दे दिया। अब जिनकी प्रिपरेशन थी, जो रोज़ कर रहे थे, उनको पता था कि एक ना एक दिन एग्ज़ाम होगा, जिनका फोकस था पहले से ही, वो ज़रूर कर जाएंगे। लेकिन जिनका नहीं था, जिनका टूट गया, उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 80 डेज़ हैं, वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी करने का टाइम है। इस वक्त को, इस 80 दिन को ख़त्म न मत कीजिए, इनको भी वेस्ट मत कीजिए। इन 80 दिन को भी आप सोच के मान के चलिए कि मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं उन 80 दिन को, फोकस बढ़ा के। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैंने फोकस किया था एट प्रेजेंट जो होने जा रहा है, तो आपका बस एक एट प्रेजेंट बस यही है, RRB का, जो कि 15 दिसंबर को होने जा रहा है। तो आप इसको ध्यान ध्यान में रखिए और रोज़ कीजिए प्रैक्टिस, ठीक है। फोकस रखिए बस। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ पर, जिनको ये समझ में आएगा कि अ, इतने कम टाइम में कैसे हो। तो 80 दिन में तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन करीब 1 साल में, 6 महीने में, बहुत ही कम टाइम में बहुत लोगों ने करीब 1-2 साल में ही कर लिया था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे नाम हैं,
रोमन साइनी का नाम आपको बहुत सुना ही होगा, क्योंकि ये अन अकेडमी के फाउंडर भी रहे हैं, है ना। और साथ साथ अंसद अहमद के शेख जो कि पहले यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर रहे हैं। तो ऐसे कई नाम हैं जो आप देख सकते हैं जिन्होंने पहले ही चांस में, पहले अटेम्प्ट में कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं इनके बारे में आपको मिलाता हूँ, जो कि बहुत लास्ट ईयर बहुत ही सुर्खियों में रहे थे। ये डॉक्टर आदित्य प्रकाश भारद्वाज है, जो कि एक इंडियन हमारे आईआरएस जो है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रहे हैं, जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया था और उन्होंने 250 रैंक किया था। और इन्होंने पहले ये डॉक्टरी की जो जो कोर्स है वो कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने इसके बारे में, यूपीएससी के बारे में सोचा। और उन्होंने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि उन्होंने सिर्फ 9 मंथ्स में, 9 महीने में इसे कंप्लीट किया था। अब इतना बड़ा जो सर्विस है वो 9 मंथ्स में उन्होंने कैसे कंप्लीट किया? वो इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने इस यूपीएससी के एग्ज़ाम को, जो हाई पैक की बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, ये होता है वो होता है, नहीं कर पाते हैं, उन्होंने ये सोचा ही नहीं। उन्होंने सोचा कि बस ये मुझे करना है जिस तरह से भी हो। तो उन्होंने वो किया, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है और वक्त नहीं है कि इस दूसरे साल के लिए। उन्होंने सोचा कि हाँ मुझे करना ही है। इससे पहले जो स्लाइड दिखाया था जितने भी, उसमें अंसा शेख ने भी यही कहा था कि मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे एक ही अटेम्प्ट में कंप्लीट करना है, क्योंकि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं दूसरे साल के लिए वो अफोर्ड कर सकूँ, क्योंकि मुझे पहले ही टाइम पे करना है। उनका फोकस इतना स्ट्रांग था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 9 मंथ्स मिले। हाँ 80 दिन तो नहीं है, बहुत कम है, लेकिन 9 मंथ्स में अगर आई एस क्लियर कर सकते हैं तो आप भी 80 डेज में कर सकते हैं। बस अपने आप को हौसला रखिए, आराम से आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दोस्तों एक वीडियो मैं बहुत जल्द लाऊंगा, पार्ट 1 आरआरबी एनटीपीसी 2020 का जनरल अवेयरनेस के ऊपर। तो प्रीवियस ईयर का सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे, साथ ही साथ आपके बहुत चैप्टर्स जितने भी रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा, करीब 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूँगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आप पूरा जनरल अवेयरनेस का आपको डिटेल से मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको जनरल साइंस का भी चाहिए तो भी आप देख सकते हैं, वो मैं लिंक दे दूँगा। और एक बात मैं जो अभी बोल रहा था कि फ्री मॉक टेस्ट आपको कहाँ से मिले, तो वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके उसमें लिंक को देख लीजिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, वहाँ पर आपको फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगी, तो जाके उसमें क्लिक कीजिए और सॉल्व कीजिए। अभी जाइए, अभी जाके करना शुरू कर दीजिए। जिनका प्रिपरेशन नहीं है, जो बिगिनर्स हैं, वो भी कीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। आप लोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना प्रिपरेशन हुआ है और कितना करना है आपको। ठीक है, तो ज़रूर जाके उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं बहुत जल्द जनवरी टू जून का भी एक अपलोड कर दूंगा 2020 का। और इस साल के एंड में, मतलब दिसंबर के महीने में पहले ही मैं 2019 का भी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं। और इस साल में भी मैं 2020 का तो मैं ज़रूर करूंगा। करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आरआरबी के लिए ही नहीं, हर एक एग्ज़ाम के लिए। आपको सिर्फ आरआरबी के लिए ही प्रिपरेशन नहीं करना है, आपको दूसरे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन करना है। तो वीडियो दोस्तों यहीं तक ही ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके जितने भी क्वेरीज हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम कोशिश करेंगे आपके सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।